अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं इस्लामिक तरीका यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम गुनाह से बचने और अल्लाह गुनाह से कैसे बचाता है एक दर्दनाक वाक़े के बारे में सुनेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही अच्छे वीडियो हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के दीवाने इमाम याफे लिखते हैं, एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कब्र से आज तक खुशबू आती है। उन्होंने ये बात अपने दौर में लिखी थी कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। खुशबू क्यों आती है? वजह ये थी कि वो जवानी के दहलीज पर कदम रखा। बड़े खुशबू, बड़े हसीन और जमील थे। कपड़े की दुकान पर मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी। इन पर नजर पड़ी, वो फरेफ्ता हो गई। उसने प्लान बनाया, मुझे इस लड़के के साथ बदफेली यानी जीना करना है। इस तसव्वुर के साथ वो घर गई और अपनी कनीज को कहा, जाओ कपड़ों के थान के बहाने उस नौजवान कर लेकर आओ। जब वो जवान आया और अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे बंद कर दिए गए और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त उसने थान फेंके और कहा, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा, मेरे जान कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तू है। नौजवान ने कहा, क्या बकती हो? लड़की ने दामन पकड़ा और कहा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ जीना करना होगा, इसलिए तुझे बुलाया है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे जलील कर दूंगी। या तू जलील होगा बस्ती में या फिर जीना कर ले। उसने सोचा दो चीजें हैं, एक इज्जत पर बात आती है यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना। उसने सोचा क्या करे, दोनों से बचना है। उसने कहा, एक काम करते हैं, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा वो होगा। उसने सोचा कितना वक्त तो मिलेगा कि मुझे कुछ करना है। उसने कहा कि मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया और दरवाजा बंद किया। सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इस लड़की की मेरी सफ़ेद जिस्म से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है। क्यों ना एक काम करूं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पर लगा देंगे तो 7 समुंदर का पानी भी उसको धो नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पर मल ले तो पानी से धोया जा सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पर मलना शुरू किया, और जब वो गंदगी मल कर बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी, पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए और कहा, निकल यहाँ से। वो निकल कर वहाँ से भागा और भागने के बाद घर गया और गुस्ल किया, खुशबू लगाई और 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठकर रो रहे थे, अगर मैं इस गुनाह से ना बचता तो अंजाम क्या होता। रोते रोते आंख लगी, और जैसे ही आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस जवान ने कहा, आप कौन है बुजुर्ग? आने वाले ने कहा, मैं यूसुफ सिद्दीक हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ सिद्दीक हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूँ। तो फौरन उनकी जुबान में आया कि मैंने आपका वाक़या सुना है, आपको गुनाह की तरफ बुलाया गया था लेकिन आपने गया नहीं। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया, मेरे वाक़े से ज़्यादा अजीब तो तेरा वाक़या है, और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे गंदगी मली है, बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुहत्तर कर दूं। इमाम याफी फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उसके बदन पर हाथ लगाया उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका, और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी। ये है नेकियों की बरकत। आओ मुसलमानों, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।